गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का पाठ 3 नियोजित विकास की राजनीति। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विकास किसे कहते हैं। तो विकास से हमारा अभिप्राय है मनुष्य की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं की जो पूर्ति है उसे हम विकास कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसा कि हम 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक देश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जो विकास का जो आंकड़ा है वह प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, इससे आंका जाता है, उसे हम विकास कहते हैं। जिसके आधार पर ही हम देशों का वर्गीकृत भी करते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और गरीब देश। ठीक इसी प्रकार भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय कुछ योजनाओं को लागू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि हम किस प्रकार से नियोजित अर्थात प्लानिंग करें कि देश जो है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। तो इसके लिए देश ने पंचवर्षीय योजनाओं को जैसे अपनाया और देश लगातार आगे बढ़ता चला गया। तो इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि नियोजित विकास जो है यानी कि नियोजन जो है उसको सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। तो नियोजन सबसे पहले सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया। दूसरा क्वेश्चन, योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को कहाँ से मिली। तो योजनाबद्ध विकास जो है इसकी प्रेरणा भारत को निश्चित रूप से सोवियत संघ से मिली। विकास के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो विकास का उद्देश्य प्रकृति रोजगार देना, प्रकृति का दोहन, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करना, गरीबी, अशिक्षा, इनको दूर करना, ये कुछ विकास के उद्देश्य हैं। सोवियत संघ में कौन सा विकास मॉडल को अपनाया गया था। तो सोवियत संघ के द्वारा समाजवादी मॉडल को अपनाया गया था तथा यूएसए के द्वारा पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया था। पूंजीवादी मॉडल जो वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा खुली अर्थव्यवस्था पर बल देता है, वहीं साम्यवादी मॉडल जो है वो इन चीज़ों का विरोध करके सरकारी नियंत्रण पर अधिक बल देता है। इसी बात को लेकर और इसी विचारधारा को लेकर शीत युद्ध का जो दौर है वो हमारा पाठ वो इसी के ऊपर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जनता योजना के जनक कौन थे। तो जनता योजना के जनक एम.एन. राय थे। रूस में साम्यवादी शासन स्थापित कब हुआ। 1917 के अंदर रूस में साम्यवादी शासन स्थापित हो गया, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि जो सोवियत संघ था उसका विघटन हुआ और सोवियत संघ का विघटन मिखाइल गोर्बाचेव जहाँ पर राष्ट्रपति थे और रूस जो है कि शक्तिशाली देश के रूप में बोरिस येल्सिन जिसके प्रथम राष्ट्रपति हुए उभर कर सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, ये शब्द किसके हैं। समाजवाद जो है हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। कौन सा दशक विश्वव्यापी मंदी का युग रहा। तो 1930 का जो दशक था वो आर्थिक महामंदी का एक विश्वव्यापी मंदी का दौर रहा, जिससे एक शक्तिशाली देश अमेरिका भी नहीं बच पाया। इस बात के बारे में हम 10th क्लास के में पढ़ चुके हैं, आर्थिक महामंदी के बारे में, जब शेयर मार्केट जो है वो गिर गए थे और अमेरिका जो एक शक्तिशाली देश था, विकसित देश था, उसकी भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। शेयर मार्केट, शेयर बाजार वो भी धराशायी हो गया था और जो गरीब जो देश थे वो और अधिक संकट में फंस गए थे। विकासशील देश भी इससे नहीं बच पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बॉम्बे योजना का गठन कब किया गया। तो बॉम्बे योजना जो उद्योगपतियों के द्वारा लागू की गई योजना थी, उसका गठन 1944 में किया गया। भारत में योजना आयोग जो है उसका गठन कब हुआ। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, जिसका प्रमुख उद्देश्य था योजनाओं का निर्माण करना ताकि देश जो है विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ पाए। भारत में पहली योजना कब लागू की गई। भारत में पहली योजना 1951 में लागू की गई, जो कि पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956। इस योजना को के कामराज योजना के नाम से भी जाना गया और इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था, जो फोकस था, वो कृषि के ऊपर था कि कृषि क्षेत्र में उन्नति की जाए और देश जो है वो कृषि के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़े और खाद्य सुरक्षा जो है वो निश्चित कर पाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसको मालनोबिस मॉडल के नाम पर जाना जाता है, तो देश के प्रमुख सांख्यिकीविद हुए उनके नाम पर यह योजना थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि देश जो है कृषि क्षेत्र के बाद में अब उद्योगों के क्षेत्र में भी आगे बढ़े और निरंतर
भारत का जो उत्पादन है वो बढ़े और लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का मुख्य भाग या अंग कौन कौन से हो सकते हैं। तो योजना आयोग के अंतर्गत जो उसके भाग हैं, अंग जो हैं, कार्यक्रम, परामर्शदाता, सामान्य सचिवालय और तकनीकी विभाग जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। योजना आयोग किस तरह की संस्था है। तो योजना आयोग जो है वो एक अति संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का मतलब जैसे पहले बताया जा चुका है कि जो संविधान में जिसका वर्णन किया गया हो। असंवैधानिक जो संविधान में वर्णित नहीं है, और गैर संवैधानिक संस्था वह संस्था जिसको संविधान में भी इसका वर्णन नहीं है लेकिन जिसको संसद ने बनाया है। तो हमने आज ये प्रश्न पढ़े पाठ 3 के।